नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के शुरुआती तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय काफी खास और बेहतर रहने वाला है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों की चाल के आधार पर बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम मिथुन राशि वाले जातकों को 4 विशेष सलाह की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में अपनाते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आप अपने जीवन में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आसानी से समस्याओं से निजात पा सकते हैं, सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से तरक्की कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, ये जो वर्ष है ये शनि से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि 2024 को यदि आप लिख कर उसको जोड़ते हैं 2, 2 और 4 आता है। इन सभी को जोड़ने पर अंक शास्त्र के अनुसार जो अंक आता है वो 8 आ रहा है। 8 अंक शनि का अंक होता है। तो शनि महाराज 2024 में अपना प्रभाव पूर्ण वर्ष भर रखकर चलने वाले हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शनि महाराज पूरे वर्ष भर आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यह वर्ष आपके जीवन में कई प्रकार के उत्साह को देने वाला है, जो आगे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर व्यक्तित्व में क्या खूबियां होती है। तो देखिए, मिथुन राशि जो होती है बुध से प्रभावित राशि है और वायु तत्व से प्रभावित राशि है। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो स्त्री और पुरुष है, आलिंगनबद्ध तरीके से खड़े हुए होते हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर बुध का प्रभाव होने की वजह से दिमाग में योजनाएं बनती रहती है। बुद्धिमान, चंचल स्वभाव के जातक होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी व्यक्ति को परखने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रेम के मामले में काफी गंभीर होते हैं। अपने जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर उत्साहित रहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, चतुराई इनके अंदर ज्यादा होती है। इसकी वजह से यदि आप ये अपने जीवन में एकाग्रता बना लें तो किसी भी क्षेत्र विशेष में आसानी से सफलता अर्जित कर सकते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर स्वभावतः यह पाया गया है, अपने मान सम्मान को लेकर जीवन में हमेशा अलर्ट होते हैं और मूड इनका बहुत जल्दी बदलता है, क्योंकि वायु तत्व की प्रधानता होती है। तो किसी भी कार्य में ये टिक नहीं सकते हैं, टिक कर ज्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से जीवन में काफी लंबे समय तक एक कार्य को नहीं कर पाने की वजह से जीवन में सफलता प्राप्ति में इनको बाधाएं भी प्राप्त होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए नव वर्ष 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा जाने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपके ऊपर ग्रही स्थितियों की चर्चा का हम आपको बता रहे हैं। बृहस्पति तीनों महीनों में आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर रहेंगे। शनिदेव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके चतुर्थ भाव पर, वहीं राहुदेव आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं।
साल की शुरुआत में सूर्य, मंगल और बुध ये तीन प्लैनेट आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। और जनवरी में 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य आपके अष्टम भाव पर चले जाएंगे। वहीं आपके 6 हाउस पर शुक्रदेव जनवरी में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, जो मेजर ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, उनका परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है तीनों महीनों में। माइनर ग्रह काफी ज्यादा परिवर्तित हो रहे हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको कैसा प्रभाव मिलेगा। कर्म भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर प्रभावी हैं। वहीं शनिदेव आपके भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो साल की जो शुरुआत हो रही है मिथुन राशि वाले जातकों आपके लिए बेहद ही शानदार हो रही है। कई ग्रहों की अनुकूलता आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति, सफलता और मान सम्मान तीनों चीजों को आसानी से आपको प्रदान करने वाली है। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में मिथुन राशि वाले जातकों के कर्म भाव पर कई ग्रहों की अनुकूलता लाभदायक परिणाम आपको व्यापार में भी देने वाली है। पिछले समयावधि से यदि आप व्यापारिक जीवन में कोई नए आइडियाज को इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन आपको बार बार यदि असफलता मिल रही थी, तो यहां पर आपके जीवन में जो समय है काफी बेहतर रहेगा। आप अपने जीवन में नई रणनीतियों को लागू करने में भी सफल रहेंगे और सफलता भी आप अर्जित करने में सफल रहेंगे। 15 फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम तक मिथुन राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा। और यदि आप किसी प्रकार के प्रमोशन की स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित होकर गोचर करने वाले हैं। और इस समयावधि में बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए काफी अनुकूल बने हुए हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों राहु देव की जो दृष्टियां हैं वो आपके धन भाव पर तीनों महीनों में पड़ने वाली है। तो यहां पर आपके जीवन में जनवरी के महीने में खर्चों में अधिकता बनी रहेगी। नवम भाव पर शनि मौजूद हैं तो धार्मिक क्रियाकलापों में आपके धन के व्यय की संभावना बनेगी। देवगुरु बृहस्पति के लाभ भाव पर मौजूदगी आपके जीवन में कई माध्यम से आपको धन लाभ भी दे सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय अंतराल में भौतिक सुखों को लेकर भी समय बेहतर रहने वाला है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता विशेष रूप से मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में ग्रही स्थितियां आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। यदि आप दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। खास तौर से शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष पूरा वर्ष ही बेहतर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के शुरुआती तीनों महीनों में अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षा संस्थान में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह, एकाग्रता और परीक्षा प्रतियोगिता में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलने की विशेष संभावना दिखाई देने वाली है। जनवरी के महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके 6वें भाव पर प्रभावी रहेंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। फरवरी के महीने में आपको एकाग्रता में कमी जरूर दिखाई देगी, यहां पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है और इस पूरे वर्ष पंचम भाव की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनी हुई है। तो प्रेम जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके मन में निश्चल प्रेम, रिश्तों को निभाने का भावनात्मक जुड़ाव आपके अंदर प्रकट हो सकता है।
और जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए यह समयावधि काफी बेहतर रहने वाली है। यदि आप जन्मपत्री को देखने के पश्चात प्रयास करते हैं तो जनवरी से मार्च के बीच में प्रेम विवाह होने की संभावना भी आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपके वैवाहिक भाव के स्वामी जो होते हैं वो आपके राशि के लिए बनते हैं बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके एकादश भाव पर प्रभावी हैं। लेकिन दर्शकों, आपके सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह मंगल की मौजूदगी जनवरी और फरवरी में बनी हुई है। ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर नहीं है। देखिए, एक और आपके मन में उत्साह में वृद्धि होगी और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कीमती समय को बिताने में आप समर्थ रहेंगे। मन में उत्साह में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में भरपूर रोमांस में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में रिश्तों में बीच बीच में बार वैचारिक मतभेद, बहस की संभावना भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे तो आपके मन में ऐसी स्थितियां भी बनेगी। तो देखिए, जनवरी फरवरी के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को आपसी तालमेल बैठाकर ज्यादा चलना चाहिए और जीवन साथी के साथ यदि आप बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो रिश्तों के मामले में आपको वैचारिक मतभेद से दूर रहना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों सेहत के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। देखिए, मंगल आपके सप्तम भाव पर सूर्य के साथ पराक्रम योग बना रहे हैं और मंगल ही आपके राशि के रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। और जनवरी से लेकर मार्च के बीच में शनि का जो प्रभाव है वो आपके पराक्रम भाव पर बना हुआ है। तो मिथुन राशि वाले जातकों कहा जा सकता है तीनों महीनों जो हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में ज्यादा नहीं देने वाले हैं। सप्तम भाव पर मंगल है तो आपके क्रोध में वृद्धि जरूर दिखाई देगी। जनवरी फरवरी के महीने में आप छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव भी आप अपने मन में ले सकते हैं। तो प्रयास यह करना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों को अपने मन में नकारात्मक विचारधारा हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो आपको समस्याएं जीवन में ज्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ सेहत जनित दुष्प्रभावों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतें आपके सेहत को चार चांद लगा सकती है और इन तीनों महीनों में आपको शुभता भी काफी ज्यादा दे सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके अष्टम भाव पर मंगल का गोचर होगा फरवरी के महीने में। तो फरवरी में आपको तेज रफ्तार में वाहन चलाने से भी बचना चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए। वहीं शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचना चाहिए। यदि आप इन सभी चीजों से बचते हैं तो गलत खान पान की वजह से जो बीमारियां होती है वो आपके जीवन में ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। अब आपके लिए हम आप धार्मिक उपाय की जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये तीनों महीने आपके लिए खास रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर वायु तत्व की प्रधानता होती है, इसकी वजह से भटकाव इनके अंदर ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो यदि आप जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं और सफलता हर क्षेत्रों में अर्जित करना चाहते हैं तो किसी एक कार्य में आपको टिक कर काम करने की आवश्यकता रहेगी। जब तक आपको एक काम में सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में हाथ ना डालें। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता है, इसलिए अपने जीवन में अपने समय का भरपूर सदुपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों असफलताओं से आपको जीवन में निराश नहीं होना है। देखिए, जो असफलताएं होती हैं वो काम करने पर जीवन में जरूर प्राप्त होती हैं।
जब आप किसी भी लक्ष्य को लेकर काम करेंगे तो दो प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनेगी, या तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। यदि आपको सफलता मिल रही है तो यह बहुत अच्छी बात है। यदि आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको यहां पर सीख लेने की आवश्यकता रहने वाली है। असफलताएं जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करती है। तो यहां पर भूतकाल में प्राप्त हुई असफलताओं से आपको जीवन में सीख लेनी चाहिए। निराशा नहीं अपने मन में लेकर चलनी है। जिस प्रकार जीवन में वृक्ष में नवीन पत्तों का आगमन बिना पुराने पत्तों के गिरे हुए नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में नई उन्नति, नई सफलता या जीवन में उपलब्धि बिना असफलताओं के प्राप्त नहीं हो सकती है। चौथा, मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत जीवन में अनुभव जो हैं, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हों या आपके जीवन में जो श्रेष्ठ अनुभव आपको कहीं से भी मिल रहा हो, आपके पिता हो, बड़े भाई हो, चाचा चाची हो, दादा दादी हो, या आपके मित्रों से यदि आपको अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उसको आपको जरूर लेने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में बेहतर उपलब्धि यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो नए अनुभव बहुत ही आवश्यक हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर देखा यह गया है कि बुध का प्रभाव होने की वजह से जातक काफी ज्यादा अति उत्साह से चलते हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं जीवन में असफलताओं का भी निर्माण करती है, तो इससे आपको जीवन में जरूर बचकर चलना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभता देगा और 3 महीने आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, इस समयावधि में कर्म भाव पर राहु और चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं। तो चतुर्थ भाव पर केतु की जो मौजूदगी है, ये आपके मन में कहीं न कहीं पारिवारिक माहौल, आपका जीवन में नकारात्मकता आपको दे सकती है। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति यदि आप निर्मित करना चाहते हैं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ आपको करना है। साल 2024 में आपको कम से कम 7 बार रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। तीसरा उपाय, किसी भी प्रकार के कष्ट यदि आपके जीवन में चल रहे हैं तो आपको नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये हनुमान चालीसा में यह चौपाई है। इस चौपाई का जितना ज्यादा आप पाठ कर सकते हैं उतना ज्यादा आप करें। आपके जीवन में किसी प्रकार के उत्साह की कमी या असफलताएं यदि आपको, या मन में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इन सभी चीजों से आपको निजात मिलेगी। राशि के स्वामी आपके लिए बनते हैं बुध। तो बुध को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बच्चों से प्रेम रखना चाहिए जी। उसके साथ साथ हरी मूंग का सेवन मिथुन राशि वाले जातकों को रोजाना करना है। जिस कमरे में आपका निवास है, जहां पर आप रह रहे हैं, वहां पर एक हरे रंग का बल्ब भी आप लगा सकते हैं। इससे आपको काफी शुभता मिलेगी। उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप धारण करते हैं, कनिष्ठिका अंगुली में धारण करते हैं, तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर स्थितियां लेकर आए, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।